तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएमसी प्रतापगढ़। आज हम बात करने वाले हैं कि कहीं आपका ड्रॉप लेना खराब तो नहीं हो जाएगा, वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। पहले किसी तरह देखो, ड्रॉप लेना इतना आसान तो होता नहीं है। पहले एग्जाम के बाद उस डिप्रेशन से निकल पाना कि यार इतने मेरे मार्क्स इतने कम क्यों रह गए, एग्जाम खराब क्यों हुआ, फिर खुद को कन्विंस करना कि हाँ अगले टाइम के लिए तैयारी करना है। खुद को तक तो ठीक रहता है क्योंकि ये अपना करियर होता है, अपना डिसीजन तक सीमित रहता है कि चलो हाँ हम अपने ऊपर रिस्क ले रहे हैं। लेकिन फिर घर वाले को कन्विंस करना कि हाँ मुझे ड्रॉप चाहिए, एक साल मुझे और मौका दीजिए, ये बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि घर वाले जल्दी मानते नहीं है। और उनका तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है जिनके 2-3 ड्रॉप पहले हो चुके हैं, तो उनके ज़्यादा और रिस्की हो जाता है। घर वाले मानते नहीं है, किसी तरह मानते हैं और फिर किसी तरह आपको इतना मना करके किसी तरह से घर वाले आपको बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ड्रॉप ले लो, और फिर आप वही चीज़ गलतियाँ करते हो जो आपने लास्ट टाइम में किया था, तो कोई मतलब नहीं निकलता ड्रॉप लेने का। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बता सकती हैं कि हाँ वही गलती आप कर रहे हो जो आपने लास्ट टाइम में किया था जब आपको सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सबसे पहले देखो, जहाँ तक ड्रॉप की बात हो गई तो मैं भी अपने बारे में बता दूँ क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर रहा हूँ। तो अपने बारे में बता दूँ, मैंने भाई 3 ड्रॉप लिए हैं, 4 अटेम्प्ट दिए हैं। तो इसमें तो आपको फ़र्क आई थिंक मुझे आपको पता होगा कि अटेम्प्ट और ड्रॉप क्या क्या होते हैं, वो अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, देखो कुछ साइंस हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ कैसे कि मतलब लास्ट ईयर आपने क्या गलती किया था और इस बार क्या गलती की है, या फिर आपको ये बताएंगे कि हाँ आपका तैयारी सही नहीं चल रहा है, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। पहला इसमें आपको बताएगा कि हाँ जब आपके टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा बताएगा कि बैकलॉग लग जा रहा है बार बार आपका। तीसरा है रिवीजन नहीं हो पा रहा है आपका। फिर फोर्थ है क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं आपसे। फिर फिफ्थ है पढ़ तो रहे हो आप लेकिन कोई खास आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको कहीं कहीं बताएंगे कि हाँ आपका जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल पा रहा है, आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, आपका ड्रॉप लेने कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको टैकल कैसे करना है, आप इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलोगे। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले देखो, टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो इस पर बात कर लेते हैं। टेस्ट में नंबर अच्छा कैसे बढ़ता है, आप पहले सोचो। टेस्ट में मान लो आपके 5 या 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे टेस्ट के लिए। आप उस चैप्टर को पहले आप देखोगे कि आपने लेक्चर लिया कि नहीं लिया है, आप उसका लेक्चर लोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे। मोस्ट सबसे बड़ी जो चीज़ है टेस्ट में वो है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन सही से नहीं हुआ है तो टेस्ट में नंबर तो अल्टीमेटली बढ़ने वाले नहीं है। और आपको जब टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते हैं ना तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलती तैयारी करने का। इसलिए टेस्ट में नंबर मतलब आप सही से तैयारी करोगे तभी आपका बढ़ेगा। और उसमें क्या देखो, कुछ लोग होता है कि वो रिवीजन भी करते हैं, मतलब लेक्चर लेने के बाद जो टेस्ट में उनके चैप्टर्स आ रहे हैं उनका रिवीजन भी करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से रिवीजन नहीं करते, इसलिए उनके मार्क्स नहीं बढ़ते। सही तरीके से रिवीजन क्या है, मान लो जैसे बायोलॉजी में तो क्या है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए पीवाईक्यू वगैरह, वो हो गया। क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है कि आपने टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, तो आपने पढ़ा आपको हो गया। लेकिन दिक्कत आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जैसे रिवीजन करने आप वैसे करते नहीं हो। मतलब आप नोट्स उठाए, एक बार रीडिंग लगा लिया 1-2 बार और चले गए, तो जो 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे आपको वही बनते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो एक मतलब रिवीजन करने का तरीका होता है टेस्ट में। जैसे टेस्ट में आप जा रहे हो और नोट्स पढ़ रहे हो, तो नोट्स के जितने भी क्वेश्चन है आप उसे दोबारा सॉल्व करो, फिर अलग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं। वही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही चीज़ें करना है और फिजिक्स में भी करना है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं तो होता क्या है कि मतलब आप टेस्ट में टाइम कम होता है, पहले मतलब एक वीक में एक टेस्ट होता है, मान लो 1 हफ्ते में, तो आप शुरू में पढ़ते नहीं हो, लास्ट में 1-2 दिन बचता है तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, तो वही नोट्स पढ़ के चले जाते हो, तो कैसे आपके मार्क्स आएंगे। तो इनके रिवीजन भी करना है और एक सही तरीके से रिवीजन करना है, तभी टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट में आपका मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे। फिर आते हैं बैकलॉग में। देखो बैकलॉग 2 लोग का लगता है, एक जो जानबूझकर बैकलॉग लगवाते हैं। ये कैसा बात हुआ मैं बताता हूँ। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइव लेक्चर लेना बोरिंग लगता है, तो क्या करते हैं वो मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद वो स्पीड में देखते हैं, तो उनका तो सही है जिनका मतलब 1 या 2 दिन का है बैकलॉग। बाकी प्रॉब्लम उनका है जो मतलब महीने या हफ्ते का बैकलॉग अगर बैठे हैं, तो देखो मतलब दिक्कत ये है उनके साथ कि वो मतलब उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो शुरू में जब आप ड्रॉप लिए थे, तैयारी करना शुरू किए थे, बैच लिया आपने और कंटिन्यूअसली आपका सही रिदम में चल रहा था, लेकिन फिर एक बार जहाँ बैकलॉग लगता है ना तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। फिर होता है चलो बैकलॉग लगाइए, एक दिन और सही, एक दिन और, ऐसे पूरा एक बोझ बना चला जाता है ऊपर। तो इसलिए जिनका भी बैकलॉग है उनका सही तरीका ये है कि पहले आप जितना बैकलॉग लगा है उसे छोड़ करके प्रेजेंट टाइम में जहाँ टीचर पढ़ा रहा है आप वहाँ आ जाओ। ठीक है, बाकी जितना बैकलॉग लगा है उसे थोड़ा करके कवर करते रहो, क्योंकि अगर आप वही चलते रहोगे ना तो मतलब हमेशा पीछे रहोगे। और अगर जहाँ प्रेजेंट टाइम में टीचर पढ़ा रहे हैं आप वहाँ आ जाओ और जितना बचा है उसे धीरे धीरे कवर करोगे तो हो जाएगा। बाकी अगर आप वही शेड्यूल बना रहे हो कि नहीं सर जहाँ है पढ़ा रहे हैं हम पीछे से आते रहेंगे, तो
लास्ट टाइम आ जाता है, सब जब रिवीजन करने लगते हैं तो आप अपना खत्म ही करते रहते हो, खत्म ही नहीं हो पाता आपका। तो आपको यही अपनाना है, प्रेजेंट टाइम में जहाँ चल रहा है आप वहाँ जाओ और फिर जो बचा है आपका वो धीरे धीरे कवर करते रहो। कुछ बच भी जाता है यार तो लास्ट में कवर कर लेना ना, क्योंकि यार ऐसे अगर करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बैकलॉग भी चले जाओगे। आप जब सब रिविजन कर रहे होंगे तो आप उसमें अपना चैप्टर ही पढ़ रहे होगे। तो बैकलॉग मतलब सही करने का तरीका यही है। और उसके बाद जाते हैं रिवीजन नहीं हो पा रहा है। देखो जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है उनका मैं बता दूं, टाइम बचाने के लिए आप क्या करो, लेक्चर जब देखते रहो उसी समय नोट्स बना लो। आपके नोट्स बन गए, फिर उसके बाद रिवीजन करना है आपको। रिवीजन देखो दो टाइप के, जो पर डे पढ़े हो उसे रिवीजन तो पक्का कर लेना है यार। एक टाइम के अगर आपके पास टाइम कम है, आप पिछला रिवीजन नहीं कर पा रहे हो चल जाएगा, लेकिन रोज का रिवीजन करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो अब आपने लेक्चर देख लिया, ठीक है, आपको उसमें समझ में आ गया, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया ना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद या हफ्ते बाद वो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने ये पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ नया लगेगा। इसलिए रोज का जितना भी आप लेक्चर देखो एटलीस्ट उसको तो रिवीजन जरूर करो। उसके बाद टाइम निकाल करके जो अपने हफ्ते या महीने में पढ़ के छोड़ा है उसे रिवीजन करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो टेस्ट तो देते हो ना, तो टेस्ट के टॉपिक को आप रिवीजन करो। मतलब जैसे मान लो कि टेस्ट आप देख लिया कि हाँ अगला शेड्यूल टेस्ट का ये है, इसमें ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो डेली के कवर करने के बाद टेस्ट के जो सिलेबस है उसको आप रिवीजन करो, उसको पढ़ो, ठीक है। तो रिवीजन अगर टाइम करते रहोगे तो लास्ट में आपके पास क्या होगा ना, आपके पास बहुत सारी नहीं बचेगी। मतलब आपका रिवीजन होता रहेगा एक टाइम से और आप पढ़ते भी रहोगे, एक तरफ सिलेबस खत्म हो रहा है, रिवीजन भी खत्म हो रहा है। फिर जो थोड़ा कुछ आपका बचा हुआ रिवीजन में आप उसे कवर करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो रिवीजन करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि डेली का रिवीजन करना है, उसमें टाइम बचा करके पिछला भी रिवीजन करना है। उसके बाद जाते हैं, देखो क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, ये कमेंट तो मतलब डाउट तो मैं कमेंट में मतलब बता करके थक गया हूँ कि कैसे आपको करना है। तो इसलिए मैंने इसका भी लिया कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस चैप्टर का जो भी टॉपिक का आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका अच्छे से पहले आप लेक्चर देखो। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया, उसके बाद एक बार रिवीजन करो उसका, जितने फार्मूले वगैरह हैं आपको सब रिकॉल होना चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल होना चाहिए आपको। फिर आप क्वेश्चन लेकर बैठो आराम से, फिर तब का क्वेश्चन आपके बनेंगे। और अगर हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको तब पर भी नहीं बनेंगे, तो आपको क्या करना है, उसका अप्रोच देखना है। पहले एक बार अपना सॉल्व करो, नहीं बन रहा है तब सोल्यूशन देखो उसका, ठीक है। सोल्यूशन देखो या वीडियो, अब तो डीपी वगैरह का भी वीडियो लेक्चर मिलता है, तो आप देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। उस पहले आप सॉल्व करोगे, फिर देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ मैं गलती यहाँ कर रहा था, मेथड ये था, तो आपको समझ आएगा। एक बार पहले आप अप्रोच करो। होता क्या है, मतलब बच्चे शुरू में मतलब करते हैं, नहीं हो पाता है तो वो उदास हो जाते हैं। मतलब एक बार पहले आप अप्रोच करो, नहीं हो पा रहा है, फिर सोल्यूशन देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप, हाँ और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग तो होते हैं कि वो मतलब प्रयास ही नहीं करते यार, पहले से ही परेशान हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तभी आपके बनेंगे जब आप सॉल्व करना चाहोगे, करोगे सॉल्व। मतलब देखो आपका क्वेश्चन शुरू में है ना कि मतलब कुछ लोग का नहीं बन पाता है, तो वो क्वेश्चन लो, पर डे का बनाओगे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको करना है, तो डेली का बनाओगे, आप करोगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उतने अच्छे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाएगी। पहले एक बार कोशिश तो करो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और ये लास्ट वाले जो होते हैं कुछ लोग कि वो मतलब उनको लगता है यार पढ़ तो मैं बहुत रहा हूँ बट कुछ खास आउटपुट नहीं निकल रहा है, टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं और नहीं कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को आ रहे हैं। देखो उनका क्या है ना, कहीं ना कहीं उनका अप्रोच गलत है, ठीक है। वो मतलब सही से पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि हमने लेक्चर देख लिया, सोते हुए लेक्चर देख रहे हैं और फिर नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, रिविजन भी सही से नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनको लगता है कि हाँ उनका आउटपुट नहीं। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये भी हो सकता है कि देखो कुछ बच्चे होते हैं जो 11th-12th में मतलब बिल्कुल वो सही से नहीं पढ़े होते हैं, उनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर होता है, वो डायरेक्ट आकर के ड्रॉपर बैच ले लेते हैं कोई। और देखो यार कोई भी कोचिंग होती है उनको 2 साल में 1 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना है, तो ठीक है, तो वो थोड़ा स्पीड में पढ़ाती है। और आपका जब सारी चीज़ क्लियर नहीं होता तो फिर आप परेशान होते हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ तो हम बहुत रहे हैं पर कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपका बेसिक नहीं मजबूत होता। तो सबसे पहले आप बेस पर काम करो, अच्छे से अपना बेसिक मजबूत करो, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, आपका अच्छा खासा आउटपुट निकलने लगेगा। फिर ये मैंने लास्ट में क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट का। देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि मतलब उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। वो अगर लेक्चर देख रहे हैं, पूरा नोट्स बना रहे हैं, तो उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर वो रिवीजन कर रहे हैं तो उनका बैकलॉग लग जा रहा है। तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस पर एकदम अच्छे से बताऊंगा कि हाँ करना क्या है या फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैं बता दूं यार, देखो अगर आप पहली बार कोई ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच ले रहे हो और आपका बेसिक बिल्कुल भी नहीं मजबूत है, तो टाइम तो लगना ही लगना है। जैसे मैं बता दूं, मैं जब मतलब पहली बार PWF लिया था, तो उस समय मतलब मेरा भी पूरा नहीं हो पाता था। मतलब लेक्चर देख लिया तो नोट्स बनाने में टाइम लग गया, रिवीजन को टाइम कम मिला, और फिर ऐसे करते बैकलॉग लग जाता था। अगर पूरा कवर करता तो रिवीजन नहीं हो पाता था। तो इसलिए जब मैंने पहली बार बैच लिया था तो कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, पूरा करते करते लास्ट में भी मतलब कमी रह गई थी, इसलिए मेरा उस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। लोग पूछते हैं कि भैया आप बताओ कि आप में क्या कमी रह गई थी जो आपने इतने ड्रॉप लिए। बस ये था, 2 अटेम्प्ट में तो मेरे पास कोचिंग नहीं था, और जो तीसरी अटेम्प्ट मैंने कोचिंग लिया था
तो ये दिक्कत मेरे साथ हो गई, क्योंकि पहली बार कोई कोचिंग लो यार, आपका बेसिक ही पूरा अच्छे से नहीं तैयार है तो टाइम तो लग जाता है। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आपको लग रहा है कि हाँ आप 100% नंबर दे रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कुछ कुछ बच जा रहा है, तो यार परेशान नहीं होना है। अपना 100% दो, जितना हो पा रहा है अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट में जो टाइम मिलता है उसमें कवर करिएगा। अगर मान लो एक पल के कि आपके कुछ नंबर से रुक जाता है, अगर देखो आप ऑनेस्टली मेहनत करोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, तो हो सकता है कि कुछ ही नंबर से इस बार रोके आपका अगले अटेम्प्ट में आप अच्छे से मेहनत कर लो। क्योंकि देखो मैंने पहली बार जब बैच लिया था तो मेरे 521 मार्क्स थे, लेकिन मेरी तैयारी अच्छी खासी हो गई थी। फिर मैंने अगले अटेम्प्ट के लिए जब ज्वाइन किया तो मुझे सब कुछ आसान लग रहा था और बढ़िया से हो गया था। उस बार मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मतलब आप ज़्यादा परेशान नहीं, अगर आप 100% दे रहे हो, मैं अभी नहीं कहूँगा यार कि आप ये मेथड अपना लो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। होता है यार रियली में, आपका जब बेसिक नहीं कमजोर है, नहीं मजबूत है, तो मतलब वो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब एक बच्चा है जिनका बेसिक अच्छा खासा मजबूत है, वो लेक्चर देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है, उसी समय वो नोट्स भी बना ले रहा है, और आपका बेसिक बिल्कुल भी वीक है, आप मतलब लेक्चर देखते समय अगर जरा भी इधर उधर कर रहे हो तो आपका वो स्किप हो जा रहा है, समझ में नहीं आया कि सर ने क्या बोला, फिर आप पीछे कर रहे हो, ये होता होगा, आप आए दिन देखते होगे। तो मतलब तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वो उस समय लेक्चर देख करके नोट्स बना ले रहा है, फिर बाद में रिवीजन कर ले रहा है। आप पहले लेक्चर देख रहे हो, फिर रिवीजन कर, नोट्स बनाकर फिर रिवीजन करो, तो टाइम तो लगना है। तो अगर जो बच्चे पहले या दूसरी बार लिए हैं बैच, तो उनमें ये प्रॉब्लम ऑब्वियस ही है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, उनसे जितना हो पा रहा है उतना करो। हो सकता है लास्ट में आपके पास टाइम मिले, आप उसमें अच्छे खासे रिवीजन कर लेना, कवर कर लेना, या फिर अगले टाइम के लिए। अगले टाइम की बात नहीं करना चाहिए, पर रियली मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी है, ये रियलिटी, इससे भाग नहीं सकते। क्योंकि आपका जब बेसिक, अब समझो आप 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर कर रहे हो विथ जीरो बेसिक, तो कैसे पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है यार। तो लग जाएगा टाइम, परेशान नहीं होना है, जितना आपसे हो पाया है उतना करो, ठीक है। तो ये है आपका, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ हो रहा है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है आपका कि आपका ड्रॉप लेना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप सुधारो, जितनी भी चीज़ें आपको हो रही हैं ये छोड़ दो, बाकी ये 5 में सुधारो, आपकी जितनी भी चीज़ें आप हो रही है उसे टैकल डाउन करो और उसे कम करो, आराम से प्रिपरेशन करो, तब आउटपुट आपका अच्छा निकलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।